गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बीबी रत्नी उन प्रेमी सेवादारों में से एक है जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। बाबा जी के समय 2 वर्ष की आयु से ही वे अपने पिता भाई मिल्खी राम के साथ डेरे आया करती थी। 5 वर्ष की कोमल आयु में जब भी उनको डेरे लाया जाता तो वे अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों के साथ लंगर में रोटियां बेलती थी। एक बार जब बीबी रत्नी रोटी बेलने की कोशिश कर रही थी तो बाबा जी महाराज जी की दृष्टि उन पर पड़ी और उन्होंने पूछा, ये बच्ची कौन है? जब बाबा जी महाराज को बताया गया कि ये भाई मिल्खी राम की बेटी है जो हजूर जी के मुंशी हैं और डेरे के दूसरे काम भी करते हैं, तो बाबा जी ने एक पल उसको देखा, मुस्कुराए और फरमाया, ये बच्ची डेरे के लिए है। 1-2 साल बाद उसका विवाह तय करने के लिए भाई मिल्खी राम बाबा जी के पास मंगनी के लिए आशीर्वाद और आज्ञा लेने आए। बाबा जी ने फरमाया, ये बच्ची सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है। सामाजिक दबाव और प्रचलित परंपरा के अनुसार इनके पिता ने करीब 8 या 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया। कुछ महीनों के बाद ससुराल जाने से पूर्व इनके पति की मृत्यु हो गई। उस समय विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, इसलिए इनके गहरे आध्यात्मिक रुझान को देखते हुए 9 वर्ष की आयु में पिता इन्हें डेरे ले आए। उसी दौरान हजूर बड़े महाराज जी ने सतगुरु पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उस छोटी उम्र से ही उन्होंने बड़े महाराज जी की सेवा की और बड़े होने पर दूसरी जिम्मेदारियां संभाली। हजूर जी के रसोई घर का इंतज़ाम इनके सुपुर्द था, जहां मेहमानों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करती, जिनकी संख्या कई बार 100 के करीब हो जाती थी। वह उन बीबी सेवादारों की देखरेख करती जो रिटायर होने के बाद डेरे में ही रहती थी। बड़े महाराज जी की अलमारी की चाबी उनके जिम्मे थी, जिसमें बाबा जी की निजी वस्तुएं जैसे शॉल, जूते, कपड़े, बर्तन रखे हुए थे। हजूर बड़े महाराज जी के परिवार के बालक उनको प्यार से बुआ जी कहकर पुकारते थे। धीरे धीरे सारी संगत ही उनको आदर पूर्वक बुआ जी कहने लगी। उस छोटी उम्र से ही बुआ जी डेरे में गुरु साहिबान की सेवा में रही हैं। डेरे में बड़े हजूर जी के कुटुंब के सारे कार्यों को वह खुद ही संभाला करती थी। उनके पारिवारिक सदस्यों और मेहमानों की सेवा और महाराज जी की निजी वस्तुओं की देखरेख भी वही करती थी। उन्होंने परिवार के बच्चों, मौजूदा महाराज चरण सिंह जी, उनके भाई और चचेरे भाई बहनों का लालन पालन किया। बच्चों के लिए वह उनकी प्रिय धात्री थी और महाराज जी के परिवार के सभी सदस्य उनसे बड़े प्यार और इज्जत से पेश आते। स्नेहमयी होने के साथ साथ उनका स्वभाव हंसमुख था। अनुशासन और निर्मल आचरण भी उनके विशेष गुण थे। संगत का उनके प्रति प्रेम था और इसी प्रेम के कारण संगत उनसे डरती भी थी। बड़े हजूर जी के प्रारंभिक दिनों में बुआ जी सत्संग में शब्द पढ़ा करती थी। उनकी आवाज़ बड़ी मधुर थी। ऊंचे स्वर में शब्द पढ़ने की वजह से उन्हें लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सरदार बहादुर जी महाराज का भी बीबी रत्नी के प्रति बहुत आदर भाव था। आप डेरे से बाहर दौरे पर जाने के लिए उनसे इजाज़त लेकर जाते थे और लौटते समय भी आकर उनसे मिलते थे। बुआ जी खुद सरदार बहादुर जी महाराज को अपने सतगुरु के रूप में देखती थी और हम सब के लिए महाराज जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा की मिसाल थी। जब महाराज चरण सिंह जी ने गुरु गद्दी संभाली तो बुआ जी ने उन्हें भी अपने प्यारे सतगुरु के रूप में स्वीकार किया, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने महाराज चरण सिंह जी का बचपन से पालन पोषण किया था। महाराज जी का भी उनके प्रति स्नेह और आदर है और उन्हें अपनी माता समान ही समझते हैं। बुआ जी ने बाबा जी महाराज, हजूर बड़े महाराज जी
और सरदार बहादुर जी महाराज जी की अमूल्य वस्तुओं की देखरेख की और बड़े महाराज जी के घर की चाबियां भी आपके पास रहती हैं। वह हमेशा किसी न किसी काम में या फिर भजन सिमरन में लीन रहती हैं। बुआ जी को डेरे की आम सेवादार समझने की भूल नहीं की जा सकती। निजी तौर पर गुरु घर में उन्होंने 3 गुरु साहिबान की सेवा की। वह मुख्य रूप से सदगुरु की सेवादार हैं। गुरु साहिबान ने उनको परिवार के बिल्कुल नज़दीकी और आदर योग्य सदस्य के रूप में प्यार और सत्कार दिया है।